दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में टीएमसी के धरने को कल से टीएमसी के नेता मंदिर मार्ग थाने पर डटे हुए हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बिना इजाजत प्रदर्शन करने को लेकर कल पुलिस टीएमसी नेताओं को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने ले गई और इन नेताओं को दिल्ली पुलिस ने कल शाम ही छोड़ दिया था, लेकिन रिहाई के बावजूद टीएमसी नेता थाने में डटे रहे। धरने पर बैठे नेताओं का कहना है कि अब शाम से पहले वो नहीं हटेंगे। टीएमसी की मांग है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के प्रमुखों को हटाया जाए। इसी मांग को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कल प्रदर्शन करने पहुंचे थे टीएमसी के नेता। आज आम आदमी पार्टी के नेता टीएमसी नेताओं से मिलने थाने पहुंचे और अपना समर्थन जताया। बताया जा रहा है कि कल आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के सामने जो वॉल्यूशन किया था उसके रिगार्डिंग आपको कल चेंज किया गया था। डिटेंशन के बाद कल शाम को ही आपको फ्री कर दिया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन अभी तक आपने प्रेमिसेस को नहीं छोड़ा। आप सभी सेट फ्री हैं। आपसे फिर से कहा जा रहा है कि आप खाना प्रेमिसेस को छोड़ दें और अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको कल शाम को ही सेट फ्री कर देगा। आप स्वेच्छा से यहाँ बैठे हुए हैं, आप थाना प्रेमिसेस को छोड़ के इतना झूठ मत बोलिए। अनाउंस किया जा रहा है, कुछ स्टेज पर आकर अनाउंस कर दिए और इन लोगों को यहाँ पे कल सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे हम लोगों को डिटेन किया गया और छुटकारा के बाद बताया रात 12 बजे। तो 5 से 12 तक क्या था जी? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए कि शाम को ही छुटकारा दिया गया। सारे के सारे झूठ मत बोलिए। ये मोदी बाबू की आदत है, पुलिस का भी आदत बन गया क्या झूठ बोलने का? 5 बजे उठा के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन बोल के कहाँ ले गए थे? कोई मीडिया को पता है? आधा घंटा 1 घंटा जाने के बाद हमने चिल्लाया, डायरेक्टर ने बहुत शाउटिंग किया, तब उन्होंने बोला जाफरपुर पुलिस स्टेशन, वो 2 घंटा दूर थे। क्यों जाएंगे उधर? We are the law makers। हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अभी। शुक्रिया, अंदर आइए ना। सौरभ जी शुक्रिया। अकेले नहीं है आप, हम लोग आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और आप सही लड़ रहे हैं। आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत है 4 एजेंसीज के हेड्स को हटा देना है? बिल्कुल हटाना, ये डिमांड। बिल्कुल। आप अंदर आइए ना। आ जाइए अंदर। श्रेया चटर्जी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। श्रेया, इस वक्त तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार टीएमसी के नेता न सिर्फ वहां डटे हुए हैं, अब आम आदमी पार्टी भी उनके समर्थन में वहां पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से कुछ ही देर पहले यहाँ मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं तृणमूल की जो सांसद है, जो पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डेलीगेशन गई थी, जिसमें एमएलए विवेक गुप्ता से लेके डेरेक ओब्रायन से लेके दोला सेन से लेके सागरिका घोष, नादिम उल हक, साकेत गोखेल, ये सब अभी फिलहाल मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में मौजूद है। सागरिका घोष क्योंकि वो बाहर निकली थी, उनको वापस अंदर नहीं जाने दिया गया। जब सौरभ भारद्वाज थे तो कहासुनी भी बहुत हुई दिल्ली पुलिस के साथ। डीसीपी न्यू दिल्ली भी वहां पे आए। डीसीपी न्यू दिल्ली ने रिक्वेस्ट भी किया कि आप जो पुलिस स्टेशन है उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद फिलहाल अभी भी जो तृणमूल कांग्रेस की एमपीज है, जो पूरी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गई थी, वो सब अभी भी यहाँ पे मौजूद है। इनका साफ कहना है शाम 5 बजे तक वो ये प्रदर्शन करेंगे। इनका प्रदर्शन मेन दिल्ली पुलिस की एक्शन पे है और जो सेकंड इनका डिमांड है, जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इन्होंने डेलीगेशन देके बताया था कि जो एनआईए, ईडी, सीबीआई चीफ्स है उनको ट्रांसफर किया जाए, उनको बदला जाए। तो फिलहाल ये अब लड़ाई जो है वो दिल्ली तक आ गई है। टीएमसी के नेता दिल्ली में आके अपना विरोध जता रहे थे, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और अभी वहीं पुलिस थाने के बाहर वो डटे हुए हैं। लेकिन इसको लेकर बयानबाजियां तेज है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और टीएमसी खुले तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए। इनकम टैक्स सब सेंट्रल एजेंसी को बीजेपी का ब्रांच ऑफिस मानता है और वो सोचते हैं सच्ची में
कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो जो जीत चाहे कर सकते। इसीलिए अभी तो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन में हम सब है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, फिर भी उन लोगों का मन मर्जी, मोदी बाबू और अमित शाह का मन मर्जी, बीजेपी का मन मर्जी, एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स चल रहा है और सब अपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो ढंग से शांति से इलेक्शन ना लड़ सके। देखिए, टीएमसी क्या संदेश देना चाहती है? कल हो के इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, आप मिलने जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और बिना सूचना के आप धरना देने लगते हैं। कल हो के ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना दे देंगे। जितनी भी संवैधानिक संस्था है, कम से कम उसको तो बख्श दो। टीएमसी के लोगों, किस तरह का काम कर रहे हो? जिस तरह कानून का राज बंगाल में नहीं है, वो दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन के सामने समझ रहे हैं कि बंगाल है, जहां चाहेंगे वहां बैठ जाएंगे। और जिस तरह का कल उन्होंने व्यवहार किया, इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। हम लोग डरता नहीं, because we come from the Trinamool Congress. Mamta Di has gone on a 26-day hunger strike for the sake of farmers. So these protests, etc., are no problem. But eventually we will fight you because we are fighting for democracy. We are fighting for the rights of the people of Bengal. And don't think... जनता का नजर दूसरा ओर घुमाने के लिए तृणमूल का एक साजिश है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का पास कोई भी जा सकता है, लेकिन जो एजेंसी लोग छानबीन कर रहा है वो सारे अदालत का निर्देश पर कर रहा है। तो तृणमूल को तो पहले अदालत में जाना चाहिए, अदालत को जाके बोलना चाहिए उनका जो बात है, उनका जो भाव है, लेकिन अदालत में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कारण चोर अदालत में जाके क्या बोलेंगे? अदालत तो बोलेंगे चुनाव का समय जितना चोर, जितना डाकू, जितना बम विस्फोटकारी वो पकड़ा जाए, उतना जनता के लिए अच्छा है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।